नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ और उद्देश्य। मुख्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की नीतियां प्रभावी होती हैं। नंबर 1 मौद्रिक नीति और नंबर 2 राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ हम बात करते हैं मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कीमत स्तर, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, रोजगार, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसे चर हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। हम यदि कीमत स्तर की बात करते हैं, वस्तुओं की कीमतों की बात करते हैं, तो कभी हम कीमतों को बढ़ता हुआ देखते हैं और कभी हम कीमतों को घटता हुआ देखते हैं। अधिकांश वस्तुओं की कीमतें परिवर्तनशील होती हैं, जो निरंतर बदलती रहती हैं। कीमतों का बढ़ना इन्फ्लेशन को जन्म देता है, महंगाई बढ़ती है, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन कीमतों का घटना भी हानिकारक स्थिति है। हालांकि हमें ये लगता है कि कीमतें जब घटती हैं, महंगाई कम होती है, तो आम लोगों को इससे राहत होती होगी। लेकिन जब कीमतें लगातार घटती हुई अपनी उत्पादन लागत से भी कम हो जाती है, तो उत्पादक वर्ग को नुकसान होता है। यानी कीमतों का बढ़ना एक उपभोक्ता वर्ग के लिए हानिकारक है और कीमतों का कम होना उत्पादक वर्ग को आर्थिक क्रियाओं से बाहर कर देता है। तो दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति के जरिए उस देश का केंद्रीय बैंक, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है आरबीआई। रेगुलेटर इंस्टीट्यूट है वो आरबीआई है, जिसके तहत भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित किया जाता है। अभी हाल ही में इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसको हम आगे अगले वीडियोस में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति क्या है। तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन या मुद्रा की पूर्ति में नियंत्रण करना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। समय समय पर आरबीआई द्वारा मुद्रा की पूर्ति को कम करना या मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। क्योंकि मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ जाती है तो उससे सामान्य कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो उसी अनुपात में कीमतें भी कम हो जाती हैं। ऐसा क्लासिकल थ्योरी मानती है। हालांकि इसके बाद न्यू क्लासिकल कीन्सियन थ्योरी आई, इसको भी हम देखेंगे। तो मुख्यतः हम ये मान के चलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति को कितना बढ़ाया जाए या कितना कम किया जाए, यही मौद्रिक नीति है। अब आता है मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। तो मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य है मूल्य स्थिरता। तो देखिए, ये इसका सर्वोच्च उद्देश्य है। कई बार ऐसा कंपटीशन में भी आता है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य या सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, वो है कीमत में को स्थिर करना।
कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को रोकना, व्यापार चक्रों को रोकना, तेजी मंदी को रोकना, यही मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। अब प्रश्न उठता है कि मूल्य स्थिरता को मौद्रिक नीति के जरिए कैसे रोका जाता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि यदि देश में महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई किसी ना किसी तरीके से अपने उपायों का, अपने इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर देता है, मुद्रा की पूर्ति को कम कर देता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो लोगों के पास पैसे का प्रवाह कम हो जाता है, तो वो वस्तुओं की मांग कम करते हैं, कम उपभोग मांग करते हैं। तो वस्तुओं की जब मांग कम हो जाती है तो उनकी कीमतें कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कीमतों को नियंत्रित कर लिया जाता है। और यदि मंदी की स्थिति है, मंदी का दौर है, वस्तुओं की कीमतें निरंतर कम होती जा रही है, उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आगे बेरोजगारी फैलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ऐसे तरीके अपनाता है, एक सस्ती साख नीति अपनाता है, बैंक रेट को कम कर देता है, जिससे लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग लोन की मांग को बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति का प्रवाह बढ़ जाता है और लोगों के पास पैसे का प्रवाह बढ़ेगा तो वो लोग मांग बढ़ा देते हैं। बढ़ती हुई मांग से धीरे धीरे कीमतें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा को कम या ज़्यादा करके आरबीआई कीमतों में स्थिरता लाने का प्रयास करता है। इसके साथ और भी उद्देश्य जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने लिया विनिमय दर। विनिमय दरों में स्थिरता भी जरूरी है। डॉलर के मुकाबले रुपया कम हो रहा है या बढ़ रहा है, हमारी विदेशी विनिमय दर कम हो रही है या बढ़ रही है, इसको भी मुद्रा की पूर्ति के जरिए ही नियंत्रित किया जाता है। ऐसे है भुगतान संतुलन। ये सब चीज़ें मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई हैं। यदि अर्थव्यवस्था में महंगी शासन नीति अपनाई जाएगी, मतलब ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा, तो विदेशी लोग हमारे देश के अंदर ज़्यादा मुद्रा लगाएंगे, ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए ज़्यादा पैसा लगाएंगे, तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह हमारे देश में बढ़ेगा। जो विदेशी मुद्रा का प्रवाह हमारे देश में बढ़ेगा तो हमारी विनिमय दर तो अच्छी होगी, लेकिन हमारा भुगतान संतुलन विपक्ष में जा सकता है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा आयात कर पाएंगे। हमारी आयात करने की क्षमता जब बढ़ेगी तो कहीं हम आयात का बैलेंस ना बिगाड़ लें, इसलिए भुगतान संतुलनों को भी देखना होता है। फिर आता है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति। पूर्ण रोजगार की स्थिति पर भी अर्थव्यवस्था को लाना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, क्योंकि जब बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, तो ऐसे स्थिति में आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाएगा, जिससे साख मुद्रा बढ़ेगी, उधार बढ़ेगा, लोन बढ़ेंगे, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटियां बढ़ेंगी और उससे धीरे धीरे रोजगार के साधन बढ़ते जाएंगे। तो मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना भी है। और उसके बाद आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तो हमारी हर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य रहता है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे देश का विकास कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, एजुकेशन बेस कैसे बढ़े, हेल्थ कैसे प्रोवाइड हो। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है मौद्रिक नीति में। तो ये है मौद्रिक नीति के उद्देश्य: मूल्य स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता, भुगतान संतुलन में स्थिरता, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति और आर्थिक विकास। धन्यवाद।